ठीक है जी, और बताइए, सर और किसी को कुछ है? सर सर मेरा एक बाहर से डाउट है, मतलब जो मैं पूछिए। बाहर से क्वेश्चन कर रहा था। कोई बात नहीं, सर बताइए। जैसे एकदम बेसिक सही क्वेश्चन है, मतलब बस इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है मेरे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो सर बताइए। जैसे लिखा हुआ है ना कि z इक्वल्स टू एक्स बाई वाई, क्या लिखूं? z इक्वल्स टू एक्स, z इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाय वाई। ये? और सर एक्स वाई बिलोंग्स, यस सर, और एक्स वाई बिलोंग्स टू यूनिफॉर्म 0,1। अच्छा, रैंडम वेरिएबल है। ओके। हाँ हाँ। ठीक है। आई आई डी, इसके बगल आई आई डी भी लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स और वाई जो भी। ओके, तो मतलब ऐसा बोलो, जेड रैंडम वेरिएबल है, एक्स जेड है आपका, एक्स अपॉन वाई रैंडम वेरिएबल है, एक्स यस सर। वाई आर आई आई डी यूनिफॉर्म 0 1। ठीक है, आगे। बस सर इतना ही है, मतलब इसको ट्रांसफॉर्म करना है ना, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मतलब रेंडम जेड का वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे। निकालना है। हाँ हाँ हाँ। ओके, तो जेड का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो कुछ ले लो यहाँ पे। डब्लू मान लो, ले लिया, क्या लेना चाहोगे डब्लू को? बोलो, तो आपने क्या सर लिया था? जैसे ना मैं हम्म सर सीडीएफ मेथड से करना चाहता हूँ इसको, मतलब उसमें ना इंटीग्रेशन हो रहा है और मेरे को इंटीग्रेशन समझ नहीं आ रहा है कैसे करूँ, मतलब लिमिट कैसे लूँ वो सब समझ नहीं आ रहा। तो आपको सी डी एफ अप्रोच से जाना है, तो सी डी एफ से ट्राई कर लेते हैं। तो मान लीजिए टी मैं कर देता हूँ, चलो समझने के लिए, तो जेड इज लेस देन इक्वल टी। तो यहाँ से आ गया एक्स अपॉन वाई लेस देन इक्वल टू टी। ठीक है, तो यहाँ से आ गया प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू टी वाई। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वाई पॉजिटिव होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये क्या होगा? डबल इंटीग्रेशन, है ना? तो टी क्या होगा? रेंज पहले देख लो, तो एक्स तो 0 से 1 में है, वाई 0 से 1 में है, तो एक्स अपॉन वाई कहाँ से कहाँ तक होगा, ये बताओ। एक्स अगर 0 से 1 है, वाई 0 से 1 है, तो एक्स अपॉन वाई का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? सर वो भी 0 से 1 ही होगा। कैसे पता आपको? जैसे अगर एक्स को मैं ले लूँ 1/2 और वाई को 1/4, बताओ एक्स अपॉन वाई क्या होगा? कितना आएगा? 2 नहीं आ गया? फिर हाउ डू यू नो? सर गलती हो गई, पता नहीं। ढंग से देखो, 0 से तो एनालाइज करना है। तो 1/y लोगे तो ये हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी। क्योंकि अगर ये 1/2 लेता हूँ तो 2 होगा, है ना? तो 1/y 1 से इन्फिनिटी है, एक्स 0 से 1 है, 1/y 1 से इन्फिनिटी है। तो एक्स अपॉन वाई जो आएगा 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों इक्वेशन को, तो एक्स इंटू वाई 0 से इन्फिनिटी के बीच होगी। तो यहाँ जो टी है ना एक्चुअली, वो 0 से इन्फिनिटी में होगी, तो इसलिए फंसेगा थोड़ा सा। तो है ना, एक तो तरीका जैकोबियन वाला था, तो वो आप जानते हैं, जैकोबियन में डब्लू लेता फिर जैकोबियन से निकालते, एक तो तरीका इस तरीके से ट्राई करके। कन्वोलुशन मेथड भी आता है ना इस पे, कन्वोलुशन मेथड क्या कहता है? तो कन्वोलुशन एक मेथड है, वो उससे भी कर सकते हैं। ओके, चलो अभी ऐसे ही ट्राई करके देखते हैं। तो ये आपको इंटीग्रेट करना है एक्चुअली। तो एक्स लेस देन इक्वल टू टी वाई, तो इसको ग्राफ बनाओगे, एक्स इक्वल टू टी वाई का क्या होगा? टी तो 0 से इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकता है, मतलब टी हमने किसके अगेंस्ट लिया है? जेड के अगेंस्ट लिया है। तो टी की जो वैल्यू यहाँ पे है वो 0 से इन्फिनिटी में है। ठीक है, तो मतलब जेड का जो सपोर्ट है वो 0 से इन्फिनिटी में है। तो इसको अब करते हैं ट्राई। तो मेनली अगर मान लो एक्स तो 0 से 1 में है, वाई भी 0 से 1 में, तो एक्स लेस देन टी वाई। तो टी अगर 1 तक है तो एक्स लेस देन वाई होगा। टी मान लो 2 हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो एक्स लेस देन 2 वाई। इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? ग्राफ बना लो, अगर एक्स बराबर टी वाई का ग्राफ अगर पूछूं मैं आपसे, तो कैसा बनेगा? मतलब मेनली हमें करना क्या है, इस वाले पे इंटीग्रेट करना है ना? ये ज्वाइंट एक्स वाई का ज्वाइंट तो 1 है, तो डी वाई डी एक्स, तो हमें इस वाले रीजन पे इंटीग्रेशन करना है, तो टी के टर्म में आंसर आ जाएगा, काम हो जाएगा। तो इंटीग्रेट कैसे करोगे ये बस आपको देखना है। तो एक्स का सपोर्ट तो 0 से 1 में था, वाई का सपोर्ट भी 0 से 1 में है, तो वैसे तो ज्वाइंट में सपोर्ट ये है ना? इसी के अंदर आपको काम करने हैं। अब इसमें केसेस बनेंगे एक्चुअली, ठीक है ना? तो केसेस क्या बनेगा कि जैसे मान लीजिए टी 0 से 1 में है, मान लो फॉर एग्जांपल समझने के लिए, अगर टी 0 हो गया तो एक्स लेस देन जीरो जीरो ही रहेगा। टी अगर 1/2 है तो एक्स लेस देन वाई/2 हो जाएगा। टी अगर 1 है तो एक्स बराबर वाई। तो ये ग्राफ का शेप कैसा होगा आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये टी के टर्म में आंसर आना है हमारा। ठीक है,
जैसे अगर t1 है तो x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। t अगर जैसे 1/2 है तो x इज इक्वल टू y/2, मतलब y जब 1 होगा तो x हाफ होगा, है ना। इसमें जो 1 मिनट, x हाफ y1, तो ठीक एक है। और मेथड था, बोथ साइड पे लॉग लेके फिर हो जाता। अच्छा, उससे भी कर सकते हैं, ओके। तो यूनिफॉर्म है तो उससे ये हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, नहीं, ठीक है। तो एक ये तरीका ही लाप्लास में। लेंदी है, वरना उससे हो जाता है, ठीक है। देखते हैं, रुको 1 मिनट उससे। तो अभी क्या करते हैं, तो इससे थोड़ा लेंदी है ना, इंटीग्रेशन थोड़ा वैसा होगा। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि सर ये अगर, वाला तरीके से नहीं करूँगा, छोड़ मतलब अलग, अगर अच्छे तरीके हैं बहुत सारे तो ये वाला तरीका छोड़ दूं क्या हाँ मतलब? कोई ज़रूरी नहीं ना, देखो अब एक क्वेश्चन 50 अलग तरीके से हो सकता है। कोई तरीका बहुत शॉर्ट होगा, कोई बहुत लॉन्ग होगा, कोई मिडवे होगा, ऐसे होगा। तो आपको यही देखना है कि विच मेथड जो है वो कम टाइम में हो जाएगा। तो उसके प्रैक्टिस से चीज़ें आएंगी। जैसे अभी सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे मैं अलग अलग कर रहा हूँ ना, टी को जैसे मैंने कहा हाफ लेते हैं, अभी कर रहे थे। तो वाई जैसे है ना, तो इधर वाई बराबर 1 की ये लाइन है, तो एक्स बराबर हाफ, तो एक्स हाफ वाई 1 है ना। तो यहाँ से ये ग्राफ होता, फिर इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। टी जैसे जैसे बढ़ाओगे तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ t1 है, यहाँ t हाफ है, तो 0 से हाफ के लिए 0 से 1 में ऐसा होगा। टी अगर 1 से 2 हुआ तो ऐसा होगा। तो इससे भी हो जाएगा, देखो ना मैं 2 पार्ट में कर देता हूँ। तो इसमें है कि मतलब वही आपको है कि थोड़ा टाइम किसी में ज़्यादा लगेगा, किसी में कम लगेगा। तो एक केस में मान लो कि टी 0 से 1 में है, एक में टी 1 से लेके कहाँ तक है, मतलब जैसे टी मान लो 10 हो गया, टी इन्फिनिटी हो गया, तो ठीक है, तो 1 से इन्फिनिटी ऐसा। तो 0 से 1 में क्या होगा, जैसे टी 0 था, जैसे टी बस समझने के लिए, जैसे टी 1/2 लिया तो ये है 1/4 लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग 1 से इधर जाएंगे तो इधर आता रहेगा। और 2 3 4 है ना, जैसे x बराबर 2y, तो x को हाफ लेंगे तो y1 हो जाएगा, तो x हाफ y, सॉरी, x बराबर 2y ना, तो y को हाफ लेंगे x1 हो जाएगा, ऑफ x1, ठीक है, हाँ ओके। तो ये देखो दो इस पार्ट में हो जाएगा, तब इसको कह रहे थे ना आप, उसके अकॉर्डिंग ट्राई करते, फिर उससे भी करते हैं जो ये बता रहे हैं ना, उससे भी हो जाएगा। तो dy dx, अब आप देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो t जब 0 से 1 में है ना, तो एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं। तो ये समझो, ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ, एक ये लाइन बना रहा हूँ, फॉर द टाइम बीइंग y बराबर, सॉरी x बराबर टी वाई है, चेक करना जी। तो ये x बराबर टी वाई है, कब, जब t 0 से 1 में है। ये लाइन होगा ना, चेक करो, इस तरह की लाइन बनेगी, मतलब कहीं पे होगा एक, क्या बोलते हैं, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, कोई एक तो लेना ही होगा। तो x बराबर हमने टी वाई ले लिया, तो ये ग्राफ है x बराबर टी वाई का, जहाँ t 0 से 1 में है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हाफ है t, तो उस तरह से एक। तो अब इस पे इंटीग्रेट करो जरा, तो क्या होगा, कौन से रीजन लोगे, खुद साइड यू विल टेक। तो x लेस देन इक्वल टू टी वाई कौन सा पार्ट होगा, जैसे ये पॉइंट है x0 y1 है ना, तो x0 y1, तो 0 लेस देन t, ठीक है, ट्रू। तो मतलब इस वाले पार्ट पे इंटीग्रेशन करना है, कर पाओगे बताओ कितना आएगा। तो इस पे इंटीग्रेट करो, तो व्हाट विल यू टेक लिमिट ऑफ y की लिमिट क्या लोगे, या x की पहले लेना 0 से चाहोगे, 1। या हाउ डू यू, 1 मिनट, चलो dx डिवाइड कर लेते हैं। तो बताओ x की लिमिट क्या लोगे, x बराबर 0 से टी वाई, लिमिट कैसे लेते हैं पता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं, ये x बराबर 0 है और ये x बराबर टी वाई है, तो 0 से टी वाई, y की लिमिट 0 से 1, करो जरा इसका इंटीग्रेशन। अब आ जाओ 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी में क्या होगा, 1 से इन्फिनिटी में देखना भाई कहीं गलती हो तो बताना, 1 से इन्फिनिटी में इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये x बराबर टी वाई होगा जब t 1 से ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल t 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा। तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक। अब रीज़न देखो, x लेस देन इक्वल टू टी वाई क्या है, तो x लेस देन इक्वल टू फिर से उधर ही जाएगा 0 1 वाला, या तो ये हमें अपोजिट करना है, तो मतलब उस साइड का रीज़न आ गया, तो हम इस साइड का करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 1 माइनस कर देते हैं, चल जाएगा। ये सर 1 माइनस करके ही करा है मतलब। क्योंकि ना, क्योंकि हम x मोर देन इक्वल टी वाई निकाल देते हैं, फिर 1 माइनस कर देंगे, तो भी हो जाना चाहिए ना। तो 1 माइनस करना आसान है यहाँ पे, तो मैं 1 माइनस में लिख देता हूँ, बस देखना सही होगा ना। तो 1 माइनस, ठीक है, मतलब मैं लोअर रीजन पे इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो अपर रीजन पे मुश्किल है, मतलब थोड़ा लेंदी होगा, कर तो सकते हैं उस पर भी।
वी कैन डू दैट ऑल्सो, ठीक है, करना है तो वैसे भी हो जाएगा, बस उसका उस पर रीजन इंटीग्रेशन अलग, इस पे अलग, थोड़ा दो पार्ट में, एक दो तीन रीजन हो जाएगा, वैसा कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, टोटल में से हटा दिया। तो चलो इस पे इंटीग्रेट करो, ये जो वाइट रीजन है इस पे इंटीग्रेट करो, तो वाइट रीजन पे आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट है, तो इंटीग्रेट ऑन वाइट रीजन, तो 1 माइनस कर दिया, और वाइट वाले रीजन पे करें क्या, डी एक्स डी वाई लिख दें, या डी वाई डी एक्स रखते हैं इसको, तो डी वाई डी एक्स रखेंगे तो ये वाई, तो यहाँ पे या डी एक्स डी वाई करना है कोई दिक्कत नहीं है, डी एक्स डी वाई से भी हो जाएगा, इसको आप डी एक्स डी वाई कर लोगे, स्टिल इट विल वर्क, डी एक्स डी वाई, ठीक है ना, ये 0 से 1 था दीजिएगा, तो डी एक्स डी वाई, एक्स की लिमिट क्या लोगे, हॉरिजॉन्टल ले लो, तो एक्स बराबर टी वाई से कहाँ तक, 1 तक, एंड वाई की वैल्यू 0 से लेके, यहाँ तो वाई 0 है, और यहाँ क्या होगा, बताओ भाई वाई क्या है यहाँ पे, व्हाट इज वाई, कोई एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, नहीं, तो पहले वाला ही ठीक था, इसका मतलब है कि उल्टा ही ठीक है, मतलब डी वाई डी एक्स ही ठीक है, क्योंकि ना हम उसमें फंसना नहीं चाहते ना, तो डी वाई डी एक्स ही ठीक है, तो डी वाई डी एक्स पहले वाई के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो वाई यहाँ है वाई बराबर 0, यहाँ वाई आ जाएगा एक्स बाई टी, तो वाई बराबर 0 से एक्स बाई टी, एंड देन एक्स की लिमिट, फिर भी यहाँ फंसेगा, हमें तो नंबर्स में चाहिए ना, तो सिर्फ टी के टर्म में चाहिए आंसर, एक मिनट, ओके, अच्छा एक्स तो 0 से 1 में है भाई, ठीक है ना, ये रीजन तो एक्स 0 से, हमने क्या किया पहले, पहले तो हमने लिया वाई ऐसा ले लिया, फिर एक्स तो 0 से 1 में जाएगा ना, ओके, क्योंकि क्या करते हैं हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं ना, तो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस 0 से 1, ओके, दिस इज द आंसर, तो अब इसको इंटीग्रेट करो और बताओ मुझे क्या आता है, एक बार चेक करो कैलकुलेशन कुछ एरर दिखे तो बताओ, दिस इज द आंसर, दिख रहा ना ये, इसको अब इंटीग्रेशन करना मुश्किल थोड़ी है, अब बताओ करके, और जैसे वो बता रहे थे उससे भी करके देख लेते हैं, तो आंसर दो तीन तरीके से करके देखो, सेम आंसर आना चाहिए हर मेथड से, ये है कि आंसर हर तरीके से सेम ही आना चाहिए, तो एक तो ये तरीका हुआ आपका, जैसे दूसरा था कि आप लॉग लगा लेते, तो लॉग लगाते तो उसके अकॉर्डिंग फिर चेंज हो जाता, जैसे तो लॉग लगाएंगे तो किसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, लॉग जेड का आएगा, लॉग जेड से बाद में फिर जेड का निकालना पड़ेगा भाई, ऐसे ही होगा ना, सब हम कैसे कह रहे हो, इस तरीके से ही, हाँ सर वैसे ही तो वैसे। फिर लॉग जेड हो जाएगा, फिर लॉग जेड से वापस जेड तक आना पड़ेगा, तो लॉग जेड इज लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, ये है, एंड तो इसको ठीक से लिखोगे तो लॉग जेड इज माइनस ऑफ लॉग वाई, बस लिखने के लिए माइनस ऑफ माइनस लॉग एक्स लिख सकते ना इसको ऐसा, तो ये है, तो इसको कुछ नाम दे दो अभी के लिए, ठीक है, तो ये जो हमने एक्स वाई तो हमने कहा था कि एक्स वाई आई आई डी यूनिफॉर्म 0 1 है, तो माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई आपका एक्सपोनेंशियल 1 है, ठीक, तो कुछ रीनेम कर दो इसको, कुछ भी ले लेते हैं, यू भी समथिंग एनीथिंग, तो यू मान जाएंगे। हाँ कुछ भी है ना, दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ भी ले लो, T3 बराबर मान लो T2 माइनस T1 फॉर एग्जांपल, ऐसा, तो ये T1 और ये T2, तो ये भी स्क्रीन गायब हो गई आपकी, हाँ स्क्रीन मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी, अब मतलब दिख रही बोर्ड है, नहीं दिख रहा। देखो पिन करो कहीं, हमारा मास्टर्स क्लासेस वाला वो दिख रहा है, पार्टिसिपेंट में जाओ, पिन करो, पार्टिसिपेंट में दिख रहा हूँ कि नहीं, तो आपने माइनस कर लिया होगा स्क्रीन को, पार्टिसिपेंट में तो दिख रहा है वो स्क्रीन जो जैसे आती है ना आपके मैथ स्टैट पे दिख रहा है, अब हाँ वो आपका इंटरनेट अभी इशू ये होगा, ब्लैक। या मेरे ओके साइड से भी कई बार रहता है इंटरनेट इशू, तो ओके, तो अभी ऐसा कर लो, ये जो बता रहे हैं T3 बराबर T2 माइनस T1 हो गया, अब आप क्या करो, T3 जो है ना, ये T2 T1 क्या है, एक्सपोनेंशियल है, तो डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या फॉलो करता है, पता है आपको, लाप्लास या डबल एक्सपोनेंशियल, तो ये हो जाएगा लाप्लास, कितना आता है जी 0,1 हो जाएगा ये, ठीक है, तो जो T3 है जो कि log z है वो है लाप्लास 0,1, तो अब निकाल लोगे z का डिस्ट्रीब्यूशन,
बताओ। हाँ सर वो सब मैं कर लूंगा, बस मेरे को वही वाला देखना था पहले वाला, ठीक है मतलब ना, ये v मान पीडीएफ वाला लीजिए ही। v है, तो log z, तो log z का डिस्ट्रीब्यूशन लाप्लास है, ये डबल एक्सपोनेंशियल है, यही भाई, सो हम सही है ना ये, कि डिफरेंस ऑफ हाँ सर। टू एक्सपोनेंशियल लाप्लास या डबल एक्सपोनेंशियल। तो अब v जो नाम दिया मैंने log z का नाम दिया है, तो v है log z है, तो log z हैज डिस्ट्रीब्यूशन लाप्लास, तो बस वहां से z का निकाल लो, हो जाएगा। तो ये एक दूसरा अप्रोच है, ये एक अप्रोच है, तो इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ा, यहाँ इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं, हाँ बस एक फार्मूला लगाने हैं अब। log z क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो सीधा सीधा फार्मूला लगा लो, है ना। तो हमें z का पीडीएफ चाहिए, यहाँ से z आ जाएगा e की पावर v, एंड देन उससे अकॉर्डिंग हो जाएगा मॉड ऑफ जैकोबियन एफ वी ऑफ v, इससे आ जाएगा। v का डिस्ट्रीब्यूशन लाप्लास है, तो हो जाएगा, ठीक है, कर लो। हाँ और सर फिर मॉड को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 0 1 और 1 से इंफिनिटी में। अच्छा, क्योंकि उसमें वो हो रहा होगा नहीं। हाँ, क्योंकि लॉग नेगेटिव होता है 0 1 के बीच। हाँ, तो ये लॉग का जो ग्राफ है, तो क्योंकि log 0 से 1 में log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, log 1 0 होता है, तो इस तरह से है, तो ये एक में नेगेटिव है, एक में है ना पॉजिटिव है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग देखना है ना, ये फॉर्मूला में भी दो पार्ट में शायद होगा, J1 J2 करके, तो ये अप्लाई करना पड़ेगा अलग अलग केसेस में, एक बार जब v पॉजिटिव है, एक बार जब v है ना, मतलब v जब 0 से 1 में है, v कह रहा हूँ z, एक बार z जब 0 से 1 में है, और एक बार z जब 1 से इन्फिनिटी है, तो इससे वही आंसर आएगा और इससे वही आंसर आएगा। ठीक है, थैंक यू।